आयश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज हम कलेक्टिव में मैसेजेस लेंगे एंजल्स से कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको कौन सा एंजल नंबर करेंटली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव एंजल नंबर 222। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, हर जगह पे दिख रहा हो। एंड एंजल नंबर 222 बेसिकली बैलेंस के बारे में बताता है कि जीवन में बैलेंस नहीं है, और लिटरली और भी चीज़ों के बारे में बताता है। आप अपने हिसाब से सर्च करिएगा एंजल नंबर 222 मीनिंग, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके लिए जो मतलब होगा वो फोटोज़ में आ जाएगा गूगल के, या तो फिर वो जो लिखा हुआ ऑलरेडी आता है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सर्च करिए आप एंजल नंबर 222, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। लेट्स आप लोगों को और कौन सा मैसेज दिया जा रहा है। थैंक यू। आप लोगों को और कौन सा एंजल नंबर दिख रहा है। वी हैव 2022। तो हो सकता है आपको 2022 हर जगह पे दिखाई दे रहा हो, क्योंकि 2022 ईयर चल ही रहा है, राइट। तो एंजल नंबर 2022 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या तो फिर अभी बहुत ज़्यादा दिखेगा। एंड इसका मतलब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इसका मतलब भी मिल जाएगा। लेट्स सी देन और आपको एंजल नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है। वी हैव 1144। ये एंजल नंबर डिकोड आपको करना चाहिए। आपको हो सकता है अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, जहाँ पे आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। आपको जो एक रास्ता था, आपको जहाँ पे मतलब जो आपको लोग पसंद थे, वो धीरे धीरे करके आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं, या फिर वो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है। अभी आपको कोई पसंद नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एंजल नंबर 11 एंड 44 दिख रहा हो। डिफरेंट एंजल नंबर्स बताते हैं एक डिफरेंट अवेकनिंग के बारे में। वी हैव एंजल नंबर 555। आपको एंजल नंबर 555 भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों। सो लेट्स सी। अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको कौन से ये एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं, एंड आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए, या फिर ओवरऑल आपको क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। तो सबसे पहले हम इससे नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले टेक्स्ट से। लुक, अभी ना मुझे भी एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखा, बहुत अभी जल्दी दिखा। और जैसे मैंने अभी ये कहा ना, उसके तुरंत बाद जैसे ही अभी मैं इस कार्ड को शफल कर रही थी, तुरंत मुझे 222 कैमरा में दिखा टाइमिंग। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। 222 तो जैसे परमानेंट आपको दिख ही रहा होगा हर जगह पे। वी हैव व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो पहला मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स नंबर, इस एंजल नंबर से, वो यही है कि जब चीज़ें जैसे चीज़ें ना आपके जीवन में सिंपली चीज़ें नहीं हो रही, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उतार चढ़ाव इसी वजह से आ रहे हैं ताकि आप जिस तरीके से काम को कर रहे हो अपने, या फिर जो भी अभी अभी अगर आप कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर जो डायरेक्शन आपको भी लग रहा है कि हाँ शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, तो उस चीज़ से निकल जाइए जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, राइट। तो आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि जब वो चीज़, जो चीज़ को आप कर रहे हो, जब वो चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर जब वो क्या बोलते हैं, अब अपने लाइफ से रिलेट करना, मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देना चाहूँगी। तो यहाँ पे जिस भी साइड से आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को कि चीज़ें सही से नहीं हो पा रही है, या फिर आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे लिए शायद बनी नहीं है, तभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। इतने प्रॉब्लम्स नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में तो नहीं आते, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, है ना। अगर करियर के लिहाज से अगर हम बात करें, तो करियर में अगर आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिल गई है, तब मत छोड़िए उस करियर को, तब वो रुकावटें हैं। लेकिन अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि उस चीज़ में ज़्यादा देर तक अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये कोई आपका फैमिली लाइफ है या फिर कोई रिलेशनशिप है, देन आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं, ज़्यादा देर तक उस उतना टाइम वेस्ट मत करो किसी भी इंसान के ऊपर। इससे अच्छा आप अपना काम करो शांति से, ठीक है। तो यही एंजल्स आपको 11 एंड 44 एंजल नंबर के द्वारा बता रहे हैं। लेट्स से आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव बिलीव योर सेल्फ। तो नंबर 222 आपको बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी एक न्यू वाइब्रेशन आएगी, एक हाई वाइब्रेशन आपके जीवन में न्यू स्टार्ट होगा। खुद के ऊपर बिलीव रखिए। आप सारी अपने जो भी अपने गोल्स हो सकता है आपने लिखे हो अपने गोल्स, या तो फिर अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। लेट्स सी आपको एंजल नंबर 2022 क्यों दिखाई दे रहा है। थैंक यू। We have to the world, you may be just one person, but
टू 1% यू मे बी द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, इन दिनों आपको डिमोटिवेशन एनर्जी बहुत मिल रही है, खुश हो रहे हो फिर एकदम दुखी हो जा रहे हो, एकदम डिप्रेस्ड हो जा रहे हो। तो आपको मैसेज यहाँ पे यही दिया जा रहा है कि हो सकता है पूरी दुनिया में आपको लगता है कि मैं एक ही इंसान थोड़ी हूँ, अगर मैंने कोई ऐसा गलत कदम उठा भी लिया या फिर मैं अगर कल को नहीं भी रहा तो लोगों को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा मेरे से। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया में मैं एक अकेला इंसान थोड़ी हूँ और लोगों को मेरे से क्यों फ़र्क पड़े, लेकिन वो एक इंसान जिसके लिए आप पूरी दुनिया हो उसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो उसके लिए, उसके खातिर कुछ करिए। अगर ये आपकी मम्मा है या फिर ये आपके फादर है जो आपको अंदर से सपोर्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर हर कोई सपोर्ट करे तो आपको दिखाए, कुछ लोग अंदर से भी सपोर्ट करते हैं ना, जो लोग लैम्पलाइट में नहीं आना चाहते। तो सकता है आपकी मदर आपको अंदर से सपोर्ट करती हो लेकिन बाहर से उतना ज़्यादा आपको नहीं पूछती हो, आपको करियर में उतना कुछ अच्छा नहीं करती हो या फिर दिखाती हो। तो आपको मैसेज यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि उनके खातिर करिए, या फिर जो भी है आपके घर पे, जो भी आपका सबसे प्यारा इंसान है, जो भी आपको लगता है कि इसके पास या फिर इसके गले लगने से सारे दिक्कतें दूर हो जाती है, ये कोई पेट भी हो सकता है, उसके खातिर करिए कि इस पेट को ना, इसकी तो ज़्यादा दिन तक, इसकी, क्योंकि एनिमल्स की ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी नहीं होती है, राइट। तो उसको कुछ अच्छा करके दिखाना है ना, उसको कुछ अच्छा देना है, इस चीज़ के खातिर करिए, ठीक है। लेकिन करिए ज़रूर, आपको बोला जा रहा है करिए ज़रूर, चीज़ों से हार मत मानिए, ठीक है। 2022 बेसिकली ये ईयर भी है हमारा 2022, तो बताया जा रहा है इस ईयर में कुछ ना कुछ तो करिए ही करिए, ठीक है। वी हैव ऑलवेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अलग अलग तरीके आजमाइए। अगर आप एक ही तरीका से कर करके खुद भी बोर हो गए हो और आपको सक्सेस भी नहीं दिखाई दे रहा है एक ही तरीका में, देन कुछ और तरीका इस्तेमाल कीजिए, करिए वही सेम चीज़ लेकिन कोई और तरीके से। समझ आप मेरी बात को, करिए वही सेम चीज़ लेकिन तरीके को चेंज करिए। तरीका चेंज करोगे, नए नए दरवाजे खुलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत सारी नई नई एनर्जी देखने को मिलेगी। तो करिए सेम चीज़ लेकिन तरीका अलग रहना चाहिए आपका, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप्स एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है मत लगिए किसी के पीछे, अपना काम करिए। किसी के पीछे भाग के या फिर किसी के पीछे ऐसे पागलों जैसी हरकतें करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले से डाउट हो रहा है कि हो सकता है ये इंसान मेरे लिए नहीं होगा, तभी मेरे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए चीज़ों से। वी हैव एनसी एंजल की तरफ से बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है। एनसी एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये टाइमिंग परफेक्ट है, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। तो आपको मैसेज एनसी एंजल यही दे रहे हैं कि टाइमिंग करंट में अच्छा है एंड आप बहुत जल्दी अपने जीवन में सक्सेस देखोगे। आप उड़ने के लिए रेडी हो, आप एक उड़ान भरने के लिए रेडी हो, राइट। ट्रांसफॉर्म अब आप तो हो गए हो, इतनी चीज़ों को देख के ट्रांसफॉर्म तो अब आप हो गए हो, लेकिन यहाँ पे अब आप उड़ने के लिए रेडी रहिए। अब देखिए, जब हम उड़ते हैं या फिर जब हमारे जीवन में सक्सेस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिमोटिवेशन चीज़ें या फिर बहुत सारे रिश्ते भी हमारे जीवन से चले जाते हैं, राइट। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, उस चीज़ में लगे मत रहिएगा और अपनी उड़ान को छोड़ मत दीजिएगा। उस टाइम पे उड़ने का टाइम है, कुछ भी हो जाए उड़ना ही है, ऐसी एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपको और कौन सा मैसेज दिया जा रहा है, एंजल्स आपको और कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू। वी हैव डेजी एंजल की तरफ से, वी नो दैट यू आर इन अ प्रॉब्लम, वी आर सेंडिंग यू हेल्प माई किड। तो यहाँ पे डेजी एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम में हो, करंट में आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो, आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि मेरी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आपको स्टेप लेने को कहा जा रहा है, स्टेप लीजिए। स्टेप लेना मतलब अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तो देखिए उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। अगर ये कोई टाइप का डिप्रेशन है तो देखिए वो डिप्रेशन हो क्यों रहा है आपको, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही होती है कि जब तक वो 4 ऑफ सोर्ड्स में आपने देखा होगा, वो 3 सोर्ड्स, हाँ ऐसे कुछ होता है जो भी है, खैर आपने देखा होगा जो सोर्स होते हैं एक उसके सर के ऊपर रहते हैं, राइट। 3 सोर्स उसके सर के ऊपर रहते हैं, एक सोर्स नीचे होता है। तो मैसेज आपको क्लियरली यही दिया जा रहा है कि 4 सोर्स की ऊर्जा में वो इंसान जब तक बैठा हुआ रहता है तब तक ही उसके जीवन में प्रॉब्लम होता है ना, जब तक उस चीज़ पे लेटा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के बाहर निकलेगा, कलरफुल रहता है ना,
जो भी खिड़की होता है, विंडो के बाहर कलरफुल दिख रहा होता है, राइट। तो अगर वो उठ के जाएगा, अगर वो स्टेप लेगा, तो वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें, स्टेप लीजिए अपने प्रॉब्लम के खातिर, जो भी प्रॉब्लम है। अगर ये कोई डिप्रेशन है तो स्टेप लीजिए, मेडिटेशन करिए, है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन में, कुछ भी नेगेटिव सोचिए मत, ना ही सुनिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो स्टेप तो लीजिए एटलीस्ट। लेट्स आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव जैन एंजल की तरफ से योर लाइफ इज कंप्लीटिंग, यू आर कनेक्टेड विथ योर लाइफ पर्पस, इट्स टाइम टू मीट योर ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है आपके रीडिंग में कई बार ट्विन फ्लेम आ रहा हो। तो ये कंफर्मेशन जैन एंजल आपको दे रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, एंड आप बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से मिलने ही वाले हो। लुक, इट्स टाइम टू मीट योर ट्विन फ्लेम। तो अभी ये जो भी है कार्मिक चीज़ है, ये ठीक हो रही है। ये जो भी ये प्रॉब्लम है, ये जो भी टाइम मोमेंट है, ये ठीक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपकी जीवन कंप्लीट हो रही है, आप कनेक्टेड हो जाओगे अपने लाइफ पर्पस से, आपको जो करना है उस चीज़ के, और कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलने वाले हो, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव लव एंजल के तरफ से योर ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, सो बी प्रिपेयर फॉर लव। लोग, मैं कह रही हूँ कि आप हमेशा ना एक ही इंसान के पीछे लगे हुए हो और आप कह रहे हो कि यही इंसान ही करके देगा। लोग, आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज ही दिया जा रहा है ना कि अपना टाइम वेस्ट किसी के ऊपर मत करिए। अगर कोई आपके ऊपर से गिव अप कर रहा है, देन किसी के ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करिए अपना, ठीक है। आपको जो करना है उस चीज़ को करिए, किसी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। एंड आप प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर रखिए। आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आ रहा है, और ये ट्विन फ्लेम और ये प्यार का मैसेज आपको ये बता रहा है कि ये कन्फर्मेशन है कि ये आपके जीवन में कोई ट्रू लवर आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, ठीक है। सो रेडी रहिए उस इंसान के लिए। खुद को प्रिपेयर रखिए कि हाँ, ये इंसान जब भी आएगा, मैं हूँ उस पावर में कि मैं उस इंसान को एक्सेप्ट करूँगा या फिर करूँगी। वी हैव आर्क एंजल माइकल की तरफ से स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है आर्क एंजल माइकल की तरफ से कि अपने पावर में, लुक, यहाँ पे भी मैसेज है, लिसन, इट्स टाइम टू प्रपोज योर क्रश, बी कॉन्फिडेंट। हो सकता है आपको किसी के ऊपर क्रश हो। ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम बहुत सारे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, राइट। अब लोग, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है, स्टैंड इन योर पावर। अपने पावर के लिए आपको जो चीज़ सही लगती है उसके लिए खड़ी हुई है। जो चीज़ आपको गलत लगती है या फिर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसके लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। और खुद के साथ जेन्युइन रहिए, खुद के साथ सच कहिए, खुद के साथ सच्चा रहिए, ठीक है। लेट्स सी, हम एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आप जो भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन के लिए एक लास्ट मैसेज एंजल्स खुद ही ये फ्लिप करेंगे, मैं नहीं निकालने वाली। एक कार्ड एंजल्स, एक कार्ड इतने सारे कार्ड्स नहीं। लेट्स सी, हमारे पास है यस्टरडे, नाउ, टुमारो। तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि यस्टरडे, या आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो, यानी कि आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो कि कल कर लेंगे, परसों करेंगे। तो करंट सिचुएशन के लिए जो पूरा मैसेज है वो यही है कि अभी स्टेप लीजिए, कल परसों तरसों नहीं, या फिर सिचुएशन के हिसाब से मत करिए, आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि आपको वो चीज़ अभी करनी है। तो अपने हिसाब से करिए चीज़ों को, और अभी करिए कुछ चीज़ों को। या फिर आपका रूटीन है, हो गया है कि अब आप 12 बजे 1 बजे उठते हो, तो इस रूटीन को भी सुधारिए, ठीक है। तो चीज़ों को टालिए मत, चीज़ों को अपने जीवन में बेटर बनाइए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।